अगर मैं आपसे पूछूं कि 1947 को आप कैसे याद रखते हैं, तो आप में से 98% लोग ये बोलेंगे कि इस साल भारत को आज़ादी मिली थी, भारत से अंग्रेज चले गए थे और भारत पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका था। लेकिन आप में से कई लोग ये नहीं जानते हैं कि 1947 में कुछ ऐसा भी हुआ था जिसकी वजह से 22 अक्टूबर को ब्लैक डे माना जाता है। इस दिन भारत की कई मासूम जानें चली गई थी जिनका कोई कसूर भी नहीं था और इसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ था। तो आखिर क्या था पूरा किस्सा और क्यों आज ट्विटर पर #22 अक्टूबर ब्लैक डे ट्रेंड कर रहा है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि द टॉस न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था 22 अक्टूबर 1947 को कि इसको काला दिन घोषित कर दिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, उस समय भारत में 565 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनमें से अधिकतर ने भारत के साथ रहने का फैसला किया था। इसके अलावा करीबन 13 स्टेट्स ने पाकिस्तान को चुना था। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी भी थी जो अनडिसाइडेड थी, जिन्होंने न पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला किया न भारत के साथ रहने का फैसला किया। उनमें से एक जम्मू कश्मीर भी थी, जिसने पाकिस्तान और भारत के साथ स्टिल अग्रीमेंट साइन किया। लेकिन जम्मू कश्मीर शायद इस बात को भूल चुका था कि पाकिस्तान इस कागजी दस्तावेज को कुछ नहीं मानेगा और कुछ ना कुछ वो ऐसा जरूर करेगा जिससे जम्मू कश्मीर उसके कब्जे में आ जाए। ठीक वैसा ही हुआ। जब अगस्त में भारत को आजादी मिल चुकी थी तो लगभग 3 महीने बाद पाकिस्तान ने बहुत ही घिनौनी साजिश बनाई, जिसके तहत उन्होंने ये ठान लिया था कि वो इलीगल तरीके से जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा बना लेंगे, उस पर अपना कब्जा कर लेंगे। और इसी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान की ट्राइबल मैन जो है, कबालिये जो हैं, उन्होंने इलीगल तरीके से जम्मू कश्मीर में एंट्री ली। घुसपैठियों की तरह वो घुसे और मीरपुर, पूंछ और बारामुल्ला जैसे इलाकों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। इस घिनौने अत्याचार, इस बेरहम अत्याचार के तहत कई मासूमों ने अपनी जान गंवाई, कई बेकसूर इसमें मारे गए। इसमें पुरुषों और बच्चों को जान से मार दिया गया और वहीं महिलाओं का अपहरण कर लिया गया और कईयों को तो अपना गुलाम भी बनाया गया। और धीरे धीरे करके पाकिस्तान के ये आक्रमणकर्ता जो है लाश बिछाते हुए चले गए और जो जम्मू कश्मीर अपनी सुंदर घाटियों और नज़ारों के लिए जाना जाता था, वहाँ पे सन्नाटा पसर गया और हर तरफ खून और लाश बिछ गई। जब लगातार 4-5 दिनों तक पाकिस्तान के कबालियों और आक्रमणकर्ताओं का ये रवैया चालू रहा, तो जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार की तरफ मदद की गुहार लगाई। तब उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी कि हमारे राज्य की जनता को बचा लो, हमें बचा लो। जिसके बाद भारत सरकार ने वहां पे अपने जाबाजों को भेजा और उन्होंने वहां की जनता को बचाया और इन कबालियों को जम्मू कश्मीर से रफा दफा किया। कुछ समय बाद ये माहौल ठंडा हो गया और जो ये आक्रमणकर्ता थे और ये जो पाकिस्तान के कबालिये थे, ये वापस चले गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सालों से जब ये कुछ टॉपिक निकल के नहीं आया, तो अचानक से 22 अक्टूबर का इतिहास देश को क्यों बताया जा रहा है, क्यों ये याद दिलाया जा रहा है कि 22 अक्टूबर एक काला दिन था। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ये चाहती है कि देश की जनता इस बात से जागरूक हो और उसको ये पता हो कि 22 अक्टूबर जो है भारत के लिए एक काला दिन था। यही वजह है कि भारत सरकार ने 22 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में जगह जगह ब्लैक डे 1947 की होर्डिंग्स लगवाई और इस बात की अवेयरनेस, इस बात की जानकारी पहुंचाने की कोशिश की कि 1947 में पाकिस्तानियों ने आखिर भारत के साथ क्या किया था।
आपको बता दें कि इसके अलावा सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि श्रीनगर में एक म्यूजियम बनाया जाएगा जिसमें 1947 में हुआ ये गंदा जो पाकिस्तानियों के द्वारा किया गया हमला था, इसकी तस्वीरें और दस्तावेज और कुछ इम्पोर्टेंट चीजें दिखाई जाएंगी, जिससे जो भी टूरिस्ट आए, जो भी लोग इस इतिहास को जानना चाहे उस म्यूजियम के जरिए जान पाए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी, जिसके तहत लोग लगातार पोस्टर्स और होर्डिंग्स डिस्प्ले करेंगे भारत को ये बताने के लिए कि 22 अक्टूबर 1947 में क्या हुआ था। तो ये थी पूरी कहानी कि आखिर क्यों हैशटैग 22 अक्टूबर ब्लैक डे ट्रेंड कर रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है और आपको ये कहानी पहले पता थी या नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। द टॉस न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।